बच्चों, आज के अपने रिवीजन क्लास में हम एक कहानी को दोहराएंगे जिसका नाम है वाणी का महत्व। और उसके बाद हम हिंदी व्याकरण से भिन्नार्थक शब्दों को दोहराएंगे। तो पहले शुरू करते हैं अपनी कहानी से। इस कहानी में हम लोग ने वाणी के महत्व को, यानी जो हमारी बोली है वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में सीखा था कि हम अपने बोलने के तरीके से कैसे सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं। हम अपने बोलने के तरीके से कैसे किसी के मन में अपने लिए जगह बना सकते हैं, या इसके विपरीत हम कैसे किसी से लड़ाई झगड़ा मोड़ ले सकते हैं। तो ये हमारी बोलने के तरीके पर ही निर्भर करता है। इसीलिए वाणी को, यानी बोली को महत्वपूर्ण बोला गया कि बोली बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस कहानी में हम लोग ने पढ़ा था कि मंदाकिनी नदी के किनारे एक लड़की रहती थी जिसका नाम था चंद्रकला। उसने एक दिन एक महाजन को अपनी पत्नी से झगड़ा करते हुए सुना था, और वो ये सुना भी था और देखा भी था। ये देख करके चंद्रकला को बहुत दुख हुआ, उसे बहुत बुरा लगा, और वो ये सोच में पड़ गई कि लोग क्यों झगड़ा करते हैं, वो आपस में क्यों इतना लड़ते झगड़ते हैं, या ख़राब तरीके से क्यों बात करते हैं। ये बात चंद्रकला को बहुत परेशान करने लगी। वो यही सोचती रहती और सबसे पूछती कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन उसे किसी के भी उत्तर से संतोष नहीं होता कि ऐसा क्यों होता है। एक दिन क्या हुआ कि चंद्रकला से मिलने उसके चाचा जी आए थे। तो उस चंद्रकला ने यही बात अपने चाचा जी से भी पूछी, क्योंकि उसके दिमाग में तो बस यही चल रहा था। उसको इसी प्रश्न का उत्तर जानना था कि लोग क्यों झगड़ा करते हैं। तो उसने अपने चाचा जी से भी यही बात पूछी। तो उसके चाचा जी ने उसे उत्तर देने के लिए एक नाटक किया, और उस नाटक के ज़रिए चंद्रकला को उसके चाचा जी ने समझाया कि जब लोग एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते या थोड़ा ख़राब तरीके से बात करते हैं, तब उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। या झगड़ा होने के और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण या सबसे बड़ा कारण बोली है। अच्छे से बात नहीं करना, ये एक बहुत बड़ा कारण है झगड़ा करने का। तो इसीलिए यहाँ पे अंतिम में चाचा जी ने चंद्रकला को समझाया भी था कि वाणी पर संयम ना होना, या जो लोग मीठी वाणी नहीं बोलते हैं उनका सबसे अधिक झगड़ा होता है। ठीक है, तो बच्चों, इसीलिए वाणी महत्वपूर्ण है, बोली महत्वपूर्ण है। मीठा बोलना चाहिए जिससे हम झगड़ों से बच सकें। तो अब आओ वाणी का महत्व पाठ पर या कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर और अभ्यास को देखते हैं। शुरू करते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। प्रश्न 1 है, हम मीठी वाणी बोलकर किस प्रकार दूसरों का दिल जीत सकते हैं, समझाइए। फिर से, हम मीठी वाणी बोलकर किस प्रकार दूसरों का दिल जीत सकते हैं, समझाइए। ऐसा क्यों मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि अच्छे से बात करना चाहिए, अच्छे से बात करने से हम सबके मन में जगह बना सकते हैं, ऐसा क्यों है? तो ये बात आप लिख करके अपने प्रश्न के उत्तर में समझाइए। प्रश्न 2, एक दिन चंद्रकला से मिलने कौन आया और उन्होंने चंद्रकला को क्या समझाया? फिर से, एक दिन चंद्रकला से मिलने कौन आया और उन्होंने चंद्रकला को क्या समझाया?
आसान है बच्चों। कौन मिलने आया था चंद्रकला से और उन्होंने कौन सी बात समझाई थी, ये बात हम इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। और हर बार की तरह इस बार भी यही बोलूँगी कि पाठ या प्रश्नों को करने से पहले आप पाठ को, अपनी कहानी को 2 बार ज़रूर फिर से पढ़िए। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बार, लेकिन 2 बार हम लोग और पढ़ेंगे, तभी हम इन प्रश्नों के उत्तर को करने बैठेंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। वाणी का महत्व कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? फिर से, वाणी का महत्व कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? ये जो हमारा पाठ था वाणी का महत्व, इससे आपने क्या सीखा वो लिखना है आपको। अब बढ़ते हैं ख नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 1, चंद्रकला कौन थी और वह कहाँ रहती थी? फिर से, चंद्रकला कौन थी और वह कहाँ रहती थी? आसान है। प्रश्न 2, चंद्रकला के मन में क्या प्रश्न उठ रहा था? फिर से, चंद्रकला के मन में क्या प्रश्न उठ रहा था? उसे कौन सी बात परेशान कर रही थी? वो कौन सी बात सबसे पूछती रहती थी? वही बात आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है? इसको प्रश्न के रूप में लिखिएगा, यानी चंद्रकला के मन में, फिर जो आप लिखेंगे उसको प्रश्न के रूप में लिखिएगा। अब प्रश्न 3, संसार में झगड़े का सबसे बड़ा कारण क्या है? फिर से बोल रही हूँ, संसार में झगड़े का सबसे बड़ा कारण क्या है? हम इस कारण को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? इस प्रश्न में आपसे 2 प्रश्न किया गया है, यानी एक ही प्रश्न में 2 बातें पूछी गई है। तो पहले जो बात पूछी गई है उसका उत्तर पहले लिखेंगे, और जो बाद में पूछी गई है उसका उत्तर बाद में लिखेंगे। पहले तो हमसे पूछा गया है कि झगड़े का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो जो सबसे बड़ा कारण इस कहानी को पढ़ के हमने जाना उसको लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है कि आप इस कारण को या हम इस कारण को कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है? जब हम सब मिलकर के करेंगे तभी तो कोई भी काम पूरा होगा, सबको थोड़ा थोड़ा सा करना होगा, तभी तो काम पूरा होगा। तो संसार में झगड़े के कारण को दूर करने में हम क्या कर सकते हैं, वही आपको इस प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखना है। ये हो गया हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब बढ़ते हैं हम ग नंबर पे। बच्चों, ग नंबर मैं पढ़ के सुना रही हूँ, ध्यान से सुनना और इसको हल करना। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करिए। फिर से, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करिए। 1 नंबर, सभी डैश ने गीत गाया। सभी डैश, डैश मतलब रिक्त स्थान, ने गीत गाया। बच्चा, बच्चों, बच्चे। 2 नंबर, आज मैंने 2 डैश पढ़ी। आज मैंने 2 डैश पढ़ी। किताबें, किताब, किताबों।
3 नंबर, माँ ने मुझे 10 डैश दिए। माँ ने मुझे 10 डैश दिए। खिलौना, खिलौने, खिलौनों। और अंतिम में 4 नंबर पे है, बच्चों को डैश पसंद होती हैं। बच्चों को डैश पसंद होती हैं। मिठाई, मिठाइयाँ, मिठाइयों। तो बच्चों इसमें आपको सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करना है। और इसी के साथ हमारा वाणी का महत्व, कहानी का अभ्यास, रिवीजन पूरा होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने हिंदी व्याकरण की ओर। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत का मतलब मैंने आपको बताया था, जो सुनने में एक जैसा हो, समान हो। यहाँ पे सम का अर्थ है समान, ठीक है, एक जैसा हो, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में आपको एक जैसे लगेंगे। दो अलग अलग शब्द हैं लेकिन सुनने में आपको एक जैसा लगेगा, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो इन्हीं शब्दों को हम लोग समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। अब इसी समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पर आधारित हमारे प्रश्नोत्तर और कुछ अभ्यास हैं, उनको देख लेते हैं। उनको जब हम पूरा करेंगे तो हमें ये हमारा भिन्नार्थक शब्द और अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। प्रश्न 1 है, भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो अभी मैंने आपको समझाया, तो आपको जो भी मैंने आपको समझाया उसे अच्छी प्रकार इस प्रश्न का उत्तर बना करके लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 पर। भिन्नार्थक शब्दों, बच्चों प्रश्न 2 पे ध्यान दीजिएगा। भिन्नार्थक शब्दों एवं समानार्थक शब्दों में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। तो भिन्नार्थक शब्द तो आपको समझ में आ गया। देखो बच्चों ये जो नाम होता है ना, आपको उसी में उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। ये जो शब्द है इसका क्या मतलब है ये आपको इसके नाम से ही समझ में आ जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए। भिन्न का मतलब भिन्न का अर्थ होता है अलग अलग, ठीक है। और अर्थ, अर्थ का मतलब तो अर्थ हो गया, मीनिंग हो गया, यानी अलग अलग मीनिंग। और समानार्थक मतलब, पहले इसको समान, दो शब्दों में इसको विभाजित कीजिए। इस एक शब्द को दो शब्दों में विभाजित करो। जब भी कोई बड़ा शब्द मिले उसको ऐसे ही करो। तो समानार्थक, तो समान मतलब एक जैसा और अर्थ मतलब मीनिंग। यहाँ पे है अलग अलग मीनिंग वाले शब्द और ये हो गया एक मीनिंग वाला शब्द, एक सी मीनिंग वाला शब्द। इन दोनों में अंतर उदाहरण सहित लिखो। तो इन दोनों में अंतर तो इनके नाम में ही है, तो इसी को आप अच्छी प्रकार समझ के अपना उत्तर बनाइए। इसके नाम में ही अंतर है जिससे आप अपना उत्तर बना सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से प्रश्न 2 पढ़ रही हूँ। भिन्नार्थक शब्दों एवं समानार्थक शब्दों में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। हो गया। प्रश्न 3 पे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर उनसे एक एक वाक्य की रचना करिए। फिर से, नीचे दिए गए भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर उनसे एक एक वाक्य की रचना करिए। अब देखो क्या करना है आपको। यहाँ पे नीचे भिन्नार्थक शब्द दिए हुए हैं,
आपको पहले उनका अर्थ लिखना है, फिर जो अर्थ आएगा उससे आपको एक एक वाक्य की रचना करनी है। अब मैं शब्द पढ़ रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना। भाग, भाग्य, भाग, भाग्य। और, और, और। अनल, अनिल, अनल, अनिल। ये हो गए भिन्नार्थक शब्द। अब इनका पहले अर्थ निकालिए और फिर उन अर्थों से एक एक वाक्य की रचना करिए। अब आगे बढ़ते हैं हम ख नंबर पर। ख नंबर पे है, भिन्नार्थक शब्दों को रेखांकित करके उनके अर्थ लिखिए। फिर से, भिन्नार्थक शब्दों को रेखांकित करके उनके अर्थ लिखिए। अब यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए हैं, उन वाक्यों में भिन्नार्थक शब्द आए हैं। भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आपको इन वाक्यों में भिन्नार्थक शब्द आए हैं। आपको पहले तो उन्हें ढूंढ के उन्हें रेखांकित करना है और फिर उनका अर्थ लिखना है कि उसका अर्थ होता क्या है। अब जैसे पहला वाक्य पढ़ूँ एक नंबर पे, राजा हंस को देखकर हंस रहा था। राजा हंस को देखकर हंस रहा था। तो इसमें पहले भिन्नार्थक शब्द ढूंढेंगे और भिन्नार्थक शब्द को ढूंढने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि वो शब्द आपको सुनने में एक जैसा लगेगा। तो इस वाक्य में कौन से ऐसे दो शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, वही शब्द भिन्नार्थक शब्द होगा। ठीक है, जब आप उन शब्दों को ढूंढ लेंगे तो आपको उनका अर्थ लिखना है। हो गया? 2 नंबर, हमें हर दिन दीन व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। फिर से, हमें हर दिन दीन व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। 3 नंबर पे बढ़ते हैं, इस वाहन का चालक बहुत चालाक है। फिर से, इस वाहन का चालक बहुत चालाक है। वाहन मतलब होता है गाड़ी, ठीक है, और चालक मतलब होता है गाड़ी चलाने वाला, जिसे इंग्लिश में हम लोग ड्राइवर बोलते हैं। तो इस वाहन का चालक बहुत चालाक है। अब बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। आसमान प्रतिदिन असमान दिखता है। आसमान प्रतिदिन असमान दिखता है। तो भिन्नार्थक शब्दों को ढूंढिएगा तो वो शब्द जो सुनने में आपको एक जैसे लग रहे हैं, फिर उनका अर्थ लिखिएगा। और 5 नंबर पे है, आज एक निर्धन व्यक्ति का निधन हो गया। फिर से, आज एक निर्धन व्यक्ति का निधन हो गया। हो गया? 5 नंबर, निधन का अर्थ होता है बच्चों मृत्यु हो जाना। किसी की मृत्यु हो जाना यानी किसी का निधन हो जाना। तो इन वाक्यों में क्या करना है? भिन्नार्थक शब्दों को रेखांकित करना है और उनके अर्थ लिखना है। अब बढ़ते हैं ग नंबर की ओर। ग नंबर बच्चों ध्यान से सुनिएगा और इसको हल करिएगा। सही अर्थ पर सही का निशान लगाइए। ध्यान से सुनना बच्चों, बस मात्रा का फ़र्क है और शब्द बदल जाएगा। 1 नंबर, दीपक, दीपक, दिया या दिया।
दिया या दिया। 2 नंबर समय, अवधि या अवधि, अवधि या अवधि। 3 नंबर दुख, शोक या शौक, शोक या शौक। और अंतिम में 4 नंबर ताकत, बल या बाल, बल या बाल। बच्चों, ये इतने अभ्यास हमारे भिन्नार्थक शब्दों पर आधारित है, इनको आप हल करिए। आपको अलग अलग तरीके के प्रश्न या अभ्यास इसलिए दिए जा रहे हैं कि जब आप उनको हल करेंगे तो आप अपने पाठ को, चाहे वो कोई कहानी हो, व्याकरण हो, कोई कविता हो, आप उसको एकदम और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और हिंदी व्याकरण के लिए तो बच्चों जितने हो सके उतने तरीके से हमें प्रश्नों को, अभ्यासों को हल करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के अभ्यास दिए गए हैं, तो इनको पूरा करिए। इसी के साथ हमारा यहाँ पे आज का रिवीजन क्लास पूरा होता है। गुड डे।